हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सर्किल। इस वीडियो में हम आईएएस प्री के एग्ज़ाम की चर्चा करेंगे, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क से ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्मार्ट वे में किया गया हार्ड वर्क होता है। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में 3 पिलर्स होते हैं: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। आज हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, क्योंकि इन तीनों में प्रीलिम्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्री में सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है। अगर देखें तो करीब 10 लाख फॉर्म प्री में डाले जाते हैं, जिसमें से लगभग 5 लाख एग्ज़ाम देते हैं और 20,000 मेंस के लिए सेलेक्ट होते हैं, और उसमें से भी सिर्फ 3,000 इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होते हैं, जिसमें से फाइनली 1,000 लोगों को यूपीएससी पर फोकस करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको सिर्फ ऑप्शन ही मिलते हैं, जिसे आप तभी कर सकते हैं जब वो आपको आ रहा हो। सो देयर इज़ नो अदर चॉइस। लेकिन मेंस डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, जिसमें आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। अगर आपकी सोच अच्छी है तो डेफिनेटली आप मेंस लिख सकते हैं। दोस्तों, प्रीलिम्स में 6 टॉपिक्स हैं जिस पर आपको अपनी पकड़ मजबूत करनी, जिसमें पहले आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए आप यूट्यूब पर जाएं, munural.org की साइट पर, और वहाँ पे आप मुनुरल सर के सभी वीडियोस देखें। और इसके अतिरिक्त आप क्लास 11 और 10 की एनसीईआरटी का भी अध्ययन करें, और फिर अगर आप चाहें तो रमेश सिंह को भी पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही जितने भी इकोनॉमिकली कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं, इससे भी आप अपडेट रहें। नेक्स्ट हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो इसके लिए राजीव अहिर की बुक पर्याप्त है, जो स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की है। या तो आप ये पढ़ें या बिपिन चंद्रा को पढ़ें। प्रीलिम्स के नज़रिए से स्पेक्ट्रम पर्याप्त है। नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी, जिसमें आपको क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की बुक पर्याप्त है, जिसको आप ध्यान से पढ़ें और उसमें लास्ट में दिए गए प्रश्न का भी उत्तर लिखें और उसे समझने का प्रयास करें। या फिर आप चाहें तो महेश पर्णवाल का अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों पॉलिटी में, जिसमें एम लक्ष्मीकांत की बुक पर्याप्त है, जो एक रिकमेंडेड बुक है, और उसका आप कम से कम 2-4 बार समग्र अध्ययन करें, क्योंकि ये एक टेबल के माध्यम से चीज़ों को समझाते हैं कंपैरिजन करा के, तो वो कुछ ज़्यादा क्लियर होता। आगे दोस्तों इन्वायरमेंट की बात हम करें तो इसमें एनसीईआरटी क्लास 12 के बायोलॉजी में इकोलॉजी सेक्शन का पढ़ें आप। और एक परीक्षा बाड़ी की बुक आती है, जिसमें वो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की, जो एसके ओझा के द्वारा लिखी है, उसका भी आप लास्ट में आईएएस विशेषांक का अध्ययन कर सकते हैं। करंट के लिए आप दृष्टि मैगज़ीन का अध्ययन करें, और 1 महीने में कम से कम 3 बार पढ़ने का प्रयास करें, और एग्ज़ाम से पहले की मैगज़ीन को 1 बार ज़रूर रिवाइज़ करें। दूसरी बात, आप दृष्टि आईएएस के साइट पर जाकर ऑनलाइन भी कुछ कंटेम्प्रेरी इशू पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा, न्यूज़पेपर, जो करंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसे आप नियमित पढ़ते रहें। नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज़। एग्ज़ाम से 15 दिन पहले आप टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करना शुरू कर दें। इसके लिए आप 1-2 महीने पहले दिल्ली जाएं और वहाँ से डिफरेंट कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ लाएं, और एग्ज़ाम से 15 दिन पहले उसे सॉल्व करना शुरू कर दें। टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से खुद को जज करें और गलतियों को इम्प्रूव करने का करें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में मेंस और इंटरव्यू की स्ट्रेटजी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।